हेलो एवरीवन। तो फिर से एक बार स्वागत है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। ठीक है, मेरे पिछले वीडियो में सबसे ज़्यादा कमेंट आया था कि भैया जीके जीएस के लिए क्या करें, जीके जीएस ही नहीं हो पाता है। तो उसके लिए मैं शानदार वीडियो और बुक लिस्ट लेके आ चुका हूँ, ये देख सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बुक लिस्ट बताने से पहले आप लोग को एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाया है। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहें, वीडियो थोड़ी लंबी होगी। ठीक है, लेकिन इसमें कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ जीके जीएस के बारे में, कहाँ से आपने जीके जीएस को मजबूत कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। ठीक है, तो देख सकते हैं कि सीजीएल का मैंने 2 मॉक टेस्ट लगाया था यहाँ। ठीक है, और जैसे कि इसको हम ओपन कर लेते हैं व्यू रिजल्ट पे। ठीक है, सॉल्यूशन पे आ गए। तो ये जो पहला है ना, पहला सेट, इसमें ये है कि कुल मिला के स्टार्टिंग का जो 75 क्वेश्चन दिया हुआ है वो मैथ और सॉरी वो जीके जीएस यानी कि साइंस और जीके के हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं, इसको ओपन किए उसके बाद फ़िल्टर कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि इनकरेक्ट जो मेरे गलत हो गए और जो मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था, ठीक है, वो करके फ़िल्टर कर लिया। तो कितने क्वेश्चन हैं गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 18 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो 75 में से 18 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने कि या तो अटैम्प्ट नहीं किए थे या मेरे गलत हो गए। तो 75 में से आप 18 माइनस कर दीजिए, लगभग 57 के आसपास आ जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा स्कोर होता है जीएस में। ठीक है, और चलते हैं अब दूसरे मॉक में। ठीक है, तो दूसरा को जैसे ओपन करते हैं, इसमें भी सेम वही चीज़ करते हैं, लेकिन इसमें है स्टार्टिंग का जो 75 क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग है। ठीक है, तो इसमें हम 75 के बाद से देखेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ ओपन कर लिए। ठीक है, उसके बाद 75 के बाद से जैसे ही हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको फ़िल्टर करते हैं, इनकरेक्ट प्लस अन अटैम्प्ट, जो मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था उसको अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई कर लिए, उसके बाद यहाँ पे आते हैं 75 के बाद हम। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 75। ठीक है, ये रीजनिंग का है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद इसके बाद देख लीजिए यहाँ से ये सब जीके शुरू है 75 के बाद से। 75 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसमें 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जीके जीएस में, 75 में से 15 मतलब जो मेरे गलत हुए हैं या तो मैंने अटैम्प्ट नहीं किया है, यानी कि इसमें हो गए 60 क्वेश्चन सही। तो कुल मिला के 60 क्वेश्चन 57 क्वेश्चन मैटर करता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख ही लिया होगा। ठीक है, और देख ही लिया होंगे मतलब जीके जीएस में मतलब कितना स्कोर कर पा रहे हैं, क्या है नहीं है। और अमूमन ऐसा देखा जाता है ना कि कभी कभार किसी सेट में अगर जीके जीएस अगर सही होता है तो उसमें थोड़ा मैथ रीजनिंग का सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, इसलिए स्कोर एवरेज ही रह रहे हैं अभी। ठीक है, तो चलते हैं बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और हम बात करने वाले हैं कंप्लीट बुक लिस्ट पे। ठीक है, और आप लोग भी इसे फॉलो कीजिएगा, ज़रूर आपका मार्क्स जो है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, और वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, बहुत सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ उसमें। और जो भी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे देख रहे हैं टेलीग्राम चैनल का नाम लिखा हुआ है, या तो आप इसके थ्रू जुड़ जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दे दिया है। ठीक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, और ये सारे जितने भी बुक्स हैं, ठीक है, इसका मतलब पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सब कहते हैं लुसेंट लुसेंट। ठीक है, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि लुसेंट बेस्ट बुक है जीके जीएस के लिए। ठीक है, लेकिन आजकल के जो ट्रेंड है ना उसमें मतलब देख सकते हैं तो यही है लुसेंट। ठीक है, तो आजकल के ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो जो कथन कारण निष्कर्ष का सवाल पूछ रहा है तो वो इससे उतना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट ये है ना कि शॉर्ट टाइम में आप इसको रिवीजन कर सकते हो, ये शॉर्ट टाइम में रिवीजन के लिए लुसेंट बेस्ट बुक है। और प्लस में स्टैटिक के लिए। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं स्टैटिक के लिए। तो इस जो बुक है इसमें वो जो रेड रेड बॉक्स बना के दिया गया है वहाँ से आप पहले इसका पूरा वो कर लीजिए। ठीक है, स्टैटिक वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। रुकिए आप लोग को दिखाता हूँ मैं बैक कैमरा। तो दोस्तों ये सब इसकी बात कर रहा था मैं, देखिए नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। ठीक है, प्रमुख विश्व का जो भी है प्लस में, और दिखाता हूँ आपको कि मैं किसकी बात कर रहा था। तो कुल मिला के यहाँ से आप लोग इसका पूरा स्टैटिक पोर्शन जो ये है यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे कि ये दिया हुआ है, उसके अलावा जैसे विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। ठीक है, एक बार आप इसे पढ़ के देखोगे ना तो इसमें से बहुत सारा आपको पहले से याद, जो जो याद नहीं उसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा और अगली बार रिविजन कीजिएगा, जस्ट इसे ही देखना है। ठीक है, पूरा नहीं देखना है। ऐसे ही देखिए आगे ये कि ये देखिए ये सारा हो गया। ठीक है, और इसके अलावा में और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से 2-3 सवाल देखने को मिलेंगे आपको प्री में भी मेंस में भी, देश राजधानी और इसकी मुद्रा। ठीक है,
तो इसको जो जो याद है उसे छोड़ देना है, जो याद नहीं उसे हाईलाइट कर लें या फिर ऐसे से गोला बना लें, ताकि अगले बार आप जब रिवीजन करोगे तो कम टाइम में रिवीजन कर सकते हो। ये देख सकते हैं, ये जो महत्वपूर्ण दर्रा वगैरह है यहाँ पे वो दिया हुआ है, इसको भी देखना है। प्लस में इसके अलावा में ये थाल घाट, भोर घाट जो भी है दर्रा वगैरह ये सब मतलब कुल मिला के ऐसे ही दिए हुए, जैसे पूरा आगे भी देख सकते हैं ये जलप्रपात हो गए। तो ऐसे ही ऑल ओवर मिला के दिया गया है इसमें, जहाँ से कि आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, स्टैटिक का पोर्शन ये देख सकते हैं, झूम कृषि वगैरह स्थानांतरित कृषि होते हैं। ठीक है, कहाँ कौन सी मृदा पाई जाती है। उसके बाद ये देख सकते हैं विभिन्न कृषि की जो विधियां हैं। उसके बाद ये हो गए हमारे विभिन्न क्रांतियां। ठीक है, हरित क्रांति, किसे समय श्वेत क्रांति। तो ये हो गया हमारे स्टैटिक का। ठीक है, स्टैटिक यहाँ से मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसके अलावा और डेली 1-2 टॉपिक डेली अभी से पढ़ना है, और एग्जाम में 2-3 महीने हैं तो बिल्कुल आप बेहतर कर जाओगे स्टैटिक के मामले में। ठीक है, तो स्टैटिक का ये हो गया हमारा। उसके अलावा बात करते हैं अब दूसरा सब्जेक्ट। तो दूसरा स्टैटिक के बाद ले लेते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स के ही 12-14 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो करंट के लिए आप या तो गौरव सर का आता है यूट्यूब पे उत्कर्ष क्लासेज का, वहाँ से आप क्लास कीजिए, या फिर ये ले सकते हैं। ठीक है, मैं भी इसे ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं स्पीडी है, तो पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ डाला है मैंने इसको। ठीक है, ताकि मतलब जो भी क्वेश्चन आए छूटे नहीं आप। ठीक है, देख सकते हैं। और इसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये मेन इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप लोग कमेंट में बताइएगा तो उसके ऊपर भी काम करेंगे कुछ। ठीक है, तो कुल मिला के यही है करंट के लिए। करंट के लिए बेहतर बुक है। ठीक है, कहीं नहीं भटकना है, बस स्पीडी या फिर एडुटेरिया दोनों में से कोई एक आप कर लीजिए, आपका करंट अफेयर यहाँ से बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो करंट की बात हो गई और स्टैटिक की बात होगी। अब चलते हैं अगला बात करते हैं जैसे दूसरे सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री वगैरह पर लेते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए अगर आपने अपना नोट्स बनाया तो वो बेहतर है। ठीक है, और उसके अलावे में ये देख सकते हैं, ये आता है घटना चक्र, मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। ठीक है, तो 700-800 पेज है इसमें। मतलब पहली बार पढ़ने पे आपको टाइम लगेगा, उसके बाद पढ़िएगा 8 दिन, मतलब 4 दिन ऐसे में आप पढ़ सकते हो उसको। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये साइंस का भी है तो इसको भी मैंने पढ़ा है। तो 8 दिन इसको टाइम दिया हूँ मैं, 700-800 पेज करके हैं, तो 8 दिन में इसको बिल्कुल आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं, इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया होता है। सबसे पहले तो आपको ये थ्योरी दिया होता है। ठीक है, इसको बिल्कुल ही पढ़ना है, इसको इग्नोर नहीं करना है आपको। ठीक है, और इसको पढ़ने के बाद आपको इसके आधार पे ये क्वेश्चन दिए होते हैं। और ऐसा नहीं कि वह बस ऑनलाइनर क्वेश्चन, इसमें कथन कारण के, जैसे देख सकते हैं ये हो गए कथन कारण के सवाल हो गए। ठीक है, और यहाँ से एच सवाल यहीं से उठते हैं, सवाल कहीं अलग से नहीं बनते हैं। ये देखिए ये हो गया मिलान करने के लिए। ठीक है, तो कुल मिला के ये बेहतर है। ठीक है, जीके में मतलब अगर हिस्ट्री का देखा जाए, ये देख सकते हैं ये भी है कथन सब का सवाल। ठीक है, कथन कारण सब का सवाल इसमें भरा हुआ है, इसमें PYQ पूरा दिया हुआ है। ठीक है, UPSC वगैरह का। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, जो जो आपको इम्पोर्टेंट है उसको बाहर से हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी देख सकते हैं, ये भी हो गया हमारे कथन कूट वाला। ठीक है, और इसके अलावा देखिए आप और दिखाता हूँ, ये भी हो गया कथन वाला सवाल। ठीक है, तो कुल मिला के ये मतलब हिस्ट्री के लिए बस इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। और पहली बार पढ़ने में टाइम लगेगा, उसके बाद पढ़ोगे तो आप भी यकीन मानो बस ये 8 दिन। ठीक है, इसमें आप भी कंप्लीट इसको कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद 8 दिन में ये कंप्लीट हो जाएंगे आपके। उसके बाद फिर ऐसे ही मतलब साइंस का कर लें आप। ठीक है, और ये देखिए ये भूगोल का है। ठीक है, अभी मैं इसको पढ़ ही रहा हूँ, तो जैसे दिखाता हूँ मैं, इसमें भी देखिए ऐसा सवाल आपको बहुत सारा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ। तो ऐसा है कि जैसे कि पहले जैसे कि आप इसको पढ़ोगे तो ये देख सकते हैं, ये सारा टॉपिक इसमें दिया हुआ है। ठीक है, जो जो मैंने पढ़ने से टिक किया हूँ। तो जैसे कि ये पहले हमारा थियोरी हो गया यहाँ पे, तो थियोरी में जो जो आपको मेन पार्ट लगे, ठीक है, उसको हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद आ जाना सीधे सवाल पे। देख सकते हैं ये भी 3-4 कथन वाला सवाल है। ठीक है, ये भी वैसा ही सवाल है। तो अगर आप यहाँ से ऐसे प्रैक्टिस करके जाते हो तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सवाल घुमा के भी पूछे, कथन कूट कारण निष्कर्ष भी पूछे, तो आप वहाँ पे बेहतर कर जाओगे। ठीक है, कथन कूट कारण का भी है, प्लस में 1 लाइन 2 लाइनर भी दिया हुआ है, तो इशू नहीं आएगी। ठीक है, मैं ज्योग्राफी के लिए इसे सजेस्ट करूँगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं ये सब पहाड़ियों के जो क्रम कौन से कैसे आता है, ये सब पूछा जाता है सवाल दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा ही है ये। और इसका भी PDF मैंने डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल पे। तो ये भी हो गया हमारे ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं साइंस पे। ठीक है, तो साइंस का भी 25 क्वेश्चन, साइंस का बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो ये बेटर है आपके लिए। ठीक है, इसको यहाँ से कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है,
केमिस्ट्री है, उसके बाद फिजिक्स और बायो है, तीनों इसी में है। यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको। ये देख सकते हैं सवाल, देख रहे हैं दोस्तों कैसा कैसा सवाल है। ये सब सवाल अगर आप यहाँ से लगा के जाओगे, ये देखिए 2019 में पूछा गया है, और ये देखिए 2015 में। मतलब ऐसा ऐसा सवाल यहाँ से आप लगा के जाओगे तो यकीन मानो वहाँ दिक्कत नहीं आने वाली है। ये देख सकते हैं। और देखिए वन लाइनर तो है ही इसमें, ठीक है। प्लस में कथन कूट कारण निष्कर्ष, इसका भी सवाल है, ठीक है। तो कुल मिला के ये साइंस के लिए ये बेस्ट बुक है। इसको आप 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये हो गए हमारे साइंस के लिए। साइंस के लिए ये भी बेस्ट है, ठीक है, घटना चक्र के। और इसके बाद सबसे बड़ा रामबाण तो ये है, ठीक है। ये नोट्स से मैं कहीं निकलवाया हूँ टेलीग्राम से ही। और अगर आप लोग कमेंट करोगे तो ये सबसे पहले ये देखिए, ये जो नोट्स है ना, बिहार के जितने भी एग्ज़ाम है, बीपीएससी, बीएसएससी, सीजीएल वगैरह जो भी है इसी में आता है। उसके बीपीएससी, दरोगा वगैरह हो गया, ठीक है। जितना भी एग्ज़ाम आता है सबका वन लाइनर, मतलब ये क्वेश्चन बैंक है एक तरह से बोला जाए तो। ये देख सकते हैं इतिहास का पूरा चैप्टर वाइज, मतलब जितना भी सवाल पूछा गया है, फिर मध्यकालीन इतिहास का, ऐसे कर करके हर सब्जेक्ट का दिया गया। अर्थव्यवस्था का दिया गया है, भौतिकी विज्ञान दिया है, रसायन विज्ञान दिया है, विश्व का भूगोल हो गया, भारत का भूगोल हो गया, पर्यावरण पारिस्थितिकी हो गया। तो हर चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और दिखाते हैं आपके मतलब कलेक्शन कैसा है इसमें। ये हो गया हमारे भारतीय इतिहास, ये देख सकते हैं। ये जैसे सवाल हैं, जितने भी सवाल हैं, पहला चैप्टर प्रागैतिहासिक काल से, ठीक है। जितने भी सवाल हैं सारा इसमें दिया हुआ है। दूसरा संदर्भ से जितने सवाल हैं सारा दिया गया है। और ये देखिए कब कब पूछा गया है, 2022, 2018। तो ये सारा पूछा हुआ सवाल है PYQ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये मतलब सिर्फ 22, 10, 18 के ही हैं, आपको करंट का भी दिखाता हूँ सवाल में। ये देख सकते हैं 17वीं BPSC 2024 का पूछा हुआ है, 24 का, 22 का, ठीक है। और सब एग्ज़ाम का पूछा हुआ है। ये BPSC का हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए आप, ये देखिए BSSC 3rd CGL प्री एग्ज़ाम में पूछा गया ये सवाल है, ठीक है। सैंधव लिपि की लेखन किस दिशा में है, ठीक है। ये हो गए। उसके बाद फिर और भी आगे दिखाता हूँ। ये देखिए BSSC फर्स्ट लेवल इंटर लेवल का दिया गया सवाल है ये, ठीक है। इसके आगे देखिए बिहार दरोगा, ये देखिए बिहार दरोगा वगैरह जो भी है सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बिहार दरोगा, बिहार CGL, BPSC सब में, मतलब नए नए जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं सभी में पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रामबाण मैं इसी को मानता हूँ। मैं यहाँ इसको भी मैं करता हूँ, ठीक है। इसको भी बार बार मैं रिवीजन करता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग बोलोगे तो इसे भी मैं डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। ये देखिए BSSC फर्स्ट लेवल इंटर लेवल हो गया अपना, है ना। ये दरोगा के हो गए। तो ऐसे कर करके, और BPSC TRE 4, 3 जो भी हैं सारे, मतलब सारे एग्ज़ाम के जितने भी सवाल पूछे गए सब है इसमें। ये देखिए BSSC सेकेंड ग्रेजुएट, मतलब सेकंड CGL जो था उसका प्री का एग्ज़ाम का है ये, ठीक है। BSSC फर्स्ट इंटर लेवल, सेकंड CGL, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी सारे सवाल पूछे गए सारा PYQ यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये भी बेस्ट बुक है PYQ के लिए, GK GS के लिए। BPSC TRE 3, 4, 5 जितने हैं सब के लिए, मतलब जितना भी सर देखिए 24 में एग्ज़ाम हुआ है, ये सब सारा भरा पड़ा है इसमें क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे ये समझ में आता है, पैटर्न समझ में आता है, क्या पूछ रहा है, कौन से टॉपिक से पूछ रहा है, कौन से टॉपिक से नहीं पूछ रहा है, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, वो यहाँ से पता चलता है, ठीक है। देखिए BSSC सेकेंड CGL का है ये सारा सवाल। ये TRE 4 तो आया नहीं, TRE 3 का है ये। तो ये देख सकते हैं बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार कलेक्शन है इसका भी, ठीक है। लगभग 400-500 पेज ये भी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तो मैं इसे भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों कुल मिला के एक बार और बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बैंक हो गए, उसके बाद हमारा ये लुसेंट हो गया, ठीक है, बुक लिस्ट में। उसके बाद ये करंट अफेयर हो गया। मतलब ये क्या है, देखिए स्टैटिक डेली 1 घंटा पढ़ना है, करंट डेली 1 घंटा पढ़ना है, ठीक है। प्लस में PYQ भी डेली 1 घंटा पढ़ना है, हो गए। उसके बाद फिर ये साइंस के हो गए। उसके बाद ये हो गए हमारे भूगोल के लिए, ठीक है। उसके बाद ये हो गए हमारे हिस्ट्री के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर बस, तो कुल मिला के इतना ही है हमारा बुक लिस्ट, ठीक है, GK GS का, जो कि बहुत ही शानदार है।
और इतना अगर कर लेते हो तो यकीन मानो आप टॉपर तो नहीं बोलेंगे हम, लेकिन एग्ज़ाम पास करने लायक मतलब रिजल्ट या मेरिट लायक आप बन जाओगे। ठीक है, यहाँ से बहुत ही शानदार बुक है ये सारे। तो दोस्तों आई होप कि आप सबका जितने भी जीके जीएस सारे जितने भी सवाल थे, ठीक है, सारे क्लियर हो गए होंगे और बुक लिस्ट तो आपने देख ही लिया। ठीक है, तो ये सारे चीज़ टेलीग्राम पे डाला है, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, और ये जो PYQ का है, ये क्वेश्चन बैंक जो दिखाए थे जो सारे एग्ज़ाम के थे, वो नहीं डाला हुआ है, तो वो भी डाल दूंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो और दोस्तों ऐसे अगर जैसे रीजनिंग से मैथ से अगर इशू हो कि क्या करें कैसे करें नहीं करें, तो उसके लिए भी अगर आप लोग बोलोगे तो वो शुरू करूँगा, मतलब बताऊँगा आप लोगों को भी क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, और भी कोई आप लोग को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, और जो भी नए हैं चैनल पे जुड़ जाइए। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, और वो क्या कहते हैं जो स्पीडी है ना, स्पीडी जो करंट अफेयर्स के हैं, इसमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या बहुत कुछ दिया है उसमें, क्या पढ़ना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए ये पता नहीं होता है। तो आप लोग अगर बोलिएगा तो सेपरेट वीडियो बाय वीडियो मतलब बना के लाऊंगे कि हाँ करंट में ये पढ़ना चाहिए छोड़ना चाहिए। ठीक है, 2-3 मिनट के वीडियो आएंगे, पता चल जाएगा आपको ये पढ़ना है ये छोड़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।